हाय दोस्तों, एग्जाम योद्धा में आपका स्वागत है। आज हम लोग गुप्त वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत के नेपोलियन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है नेपोलियन की तरह बहुत से युद्ध किए थे और बहुत से युद्धों पर इन्होंने विजय प्राप्त भी किया था, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन का उपाधि दिया गया है, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। प्राचीन काल में भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। तो याद रखिएगा, आपको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है नाम देवगुप्त था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो समुद्रगुप्त था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। तो सोमेश्वर देव नाम था उनका, सोमेश्वर देव नाम था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य वंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो गुप्त वंश जो है विचलित हुआ था। हुण ने भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा, स्कंदगुप्त के शासन काल में हुणों ने भारत क्या कहते हैं जी भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त किया था। तो स्कंदगुप्त ने ही जो है हुणों पर विजय प्राप्त किया था। कह रहे किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। तो याद रखिएगा, भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शाक विजेता किसे कहा जाता है। तो जो है शाक विजेता जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। शाक विजेता जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। रजत का सिक्का जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राचीन यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उन्होंने भारत का यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तरी भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी था। तो याद रखिएगा, ताम्रलिपि बंदरगाह जो था ये भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लीलावती के लेखक कौन है। तो लीलावती के लेखक जो है भास्कराचार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय यात्रा में फहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था, यह स्थित है। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में स्थित है। पाटलिपुत्र में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर डी होगा 15 का। कह रहे चंद्रगुप्त के नवरत्न में निम्नलिखित में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित था। तो याद रखिएगा, ज्योतिषी जो है छपक। ऑप्शन नंबर छपरक थे। सी नंबर ऑप्शन होगा। जो चंद्रगुप्त जो है ना द्वितीय है, जो इनके शासनकाल में जो 9 रत्नों की प्रथा थी और 9 रत्नों में जो ज्योतिषी थे वो ये थे। आगे बढ़ते हैं। कालिदास, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। कालिदास किसके शासनकाल में थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट ने बताया था। आपको पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट नाम के पहला भारत में जो है अंतरिक्ष छोड़ा गया था 1975 में रूस की सहायता से। अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है कि अध्यलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो याद रखिएगा दीनार जो है स्वर्ण मुद्रा है गुप्तकालीन। कह रहा है अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है? तो एरड़ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुप्त सानवंत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त सानवंत की स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो गुप्त वंश ने जो है सबसे अधिक जो है जमीन दान दिया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है? तो गुप्त वंश का शासनकाल जो है स्वर्णयुग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी स्थिति तो गुप्त काल में जो थी ऐसा था। गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या था? तो याद रखिएगा 1/6 था। कुल उपजाओं का 1/6 था। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि किस प्रकार के भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो याद रखिएगा बिना जोतने वाली भूमि को अपरहत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द निर्देशित हैं? तो याद रखिएगा भूमापन से निर्देशित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों को की जाती थी। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है कि प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहते थे? तो प्राचीन भारत में सिंचाई को विदक भागम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तीसरी शताब्दी के बरांगल प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा स्वर्ण के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते, तोमाड़ किस जातीय दल का था? तो याद रखिएगा ये जो है शाक जातीय दल का था। निम्नलिखित में से अगला है 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हुण शासक को मिहिर कुल को पराजित किया था? तो याद रखिएगा ये जो है शशांक को किया था। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत के दर्शन किए थे वह थे आपके फाहियान जो थे। आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है कि शतरंज के खेल उद्भव हुआ था तो भारत में हुआ था। प्राचीन संख्या दर्शन किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो कपिल का अवदान है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है संख्या दर्शन। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि संख्या दर्शन के प्रतिपादन किया गया था? तो संख्या दर्शन के प्रतिपादन जो है कपिल द्वारा किया गया था। योग की से संबंधित है तो पतंजलि जो है योग से संबंधित है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अनुस्मृति जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि में समसामयिक थे? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में हमें जानकारी नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि अधिलोकित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो याद रखिएगा काम जो है सर्वोच्च मूल्य है। अगला है, कह रहा है कि चार्वाक दार्शनिक प्रणाली है तो चार्वाक दार्शनिक प्रणाली को कहते हैं हम लोग मीमांसा प्रणाली कहा जाता है। कह रहा है कि न्याय दर्शन को प्रचलित किया गया है।
तो न्याय दर्शन को प्रचलित जो है आपके चाणक्य ने किया था। मीमांसा के प्रेरणा थे, तो मीमांसा के प्रेरणा जो थे आपके जैमिनी थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कर्म सिद्धांत संबंधित है। कर्म सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अपूर्ण का सिद्धांत संबंधित है, तो अपूर्ण का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था? तो याद रखिएगा आपको जो है डी नंबर वैशेषिक ने दिया था। अगला कह रहा है कि लोक दर्शन किसको कहा जाता है? तो लोक दर्शन चार्वाक को कहा जाता है। अद्वैत सिद्धांत का संस्थापक शंकराचार्य थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध देवांत दर्शन से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा शंकराचार्य का जो है नहीं है।